वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग जितने भी यूपी स्पेशल करंट अफेयर इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क अनोखी दुनिया कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वाराणसी, लखनऊ, खुर्जा या मेरठ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, खुर्जा में जो है विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क अनोखी दुनिया जो है वह स्थापित किया जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कानपुर, मथुरा, मेरठ या रायबरेली? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका मथुरा है। मथुरा में जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म हुआ था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर किस राज्य सरकार ने सभी राज्य के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की जो है घोषणा की है? तो यह जो है अपने उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने शिक्षक दिवस, आप लोग जानते हैं शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जो है राज्य के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की जो है घोषणा की है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में 89 साल बाद दुर्लभ रेड कोरल कोकरी सांप जो है देखा गया है? तो यह जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर देखा गया है 89 साल बाद दुर्लभ रेड कोरल कोकरी सांप को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और रानीपुर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग महाभारत सर्किट के अंतर्गत बागपत स्थित महाभारत कालीन स्थल लाक्षागृह के समेकित पर्यटन विकास करेगा। इसके लिए कितने करोड़ रुपए जो है स्वीकृत किए गए हैं? 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या 6 करोड़? ये जो स्वीकृत किए गए हैं वह टोटल 1 करोड़ जो है स्वीकृत किए गए हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 22 सितंबर 2025 से उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम का जो है कौन सा संस्करण जो है लॉन्च किया गया है? तो यह जो मिशन शक्ति 5.0 जो है लॉन्च किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। इससे पहले जो है 4 संस्करण लॉन्च किया गया था और यह जो 5वां संस्करण है और यह जो है महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है महिला मिशन शक्ति कार्यक्रम। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न जिलों में संत कबीर पार्क बनाने की जो है घोषणा की है? यह जो अपनी उत्तर प्रदेश सरकार है जो वस्त्र और परिधान क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न जिलों में संत कबीर पार्क बनाने की जो है घोषणा की है। यह ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 15 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में भारत के पहले स्वास्थ्य कमल उद्यान का जो है उद्घाटन किया है? नोएडा, लखनऊ, कानपुर या वाराणसी? आपको बताना है कि CSIR का मुख्य संस्थान जो है कहां पर है। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है, जहां पर कमल उद्यान का जो है उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो यह जो उद्घाटन हुआ है यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का 2025 का। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत जो है पहुंच गई है? 32, 38, 42, 48? तो यह जो टोटल जो है 42% जो है पहुंच गई है महिलाओं की भागीदारी मनरेगा में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है और यह बहुत ही अच्छी चीज है। सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में एक प्रमुख आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की जो है घोषणा की है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या कानपुर? तो यह जो है वाराणसी में जो स्थापित होगा एक प्रमुख आयुर्वेद संस्थान और इसकी जो घोषणा की गई है ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB के अनुसार 2023 में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो हम लोग इसमें भी
टॉपर हैं, जो बहुत ही बुरी बात है कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो अपराध हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। सरकार को इस पे जो है संज्ञान लेना चाहिए, चीज़ें और दुरुस्त करनी चाहिए। उसके बाद हाईकोर्ट, आरओ, पीसीएस का पेड ग्रुप हमारा शुरू किया गया है। ये जो पेड ग्रुप है ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो गया है। ऑफिशियल सिलेबस लेटेंट पैटर्न के हिसाब से जो है सिलेक्शन की तैयारी कराई जाए, डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस कराई जाए, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी और हाई यील्ड जो है सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। और इसमें जो पार्ट 1 जो 200 मार्क होगा उसकी कंप्लीट जो है तैयारी कराई जाएगी। और यह जो तैयारी कराई विशेष रूप से जो है सिलेबस को 80 डेज वाइज जो है क्लासेस नोट्स के रूप में डिवाइड किया जाएगा और यह जो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक साथ सभी विषय की पीडीएफ दे दी जाएगी। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप डाउट क्लियरेंस सही आपको मिलेगा 4000 रुपये में। इसमें जो है लास्ट ईयर सिलेबस के अनुसार कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड एंड करंट, यूपीजी के कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी सब कुछ आपको दिया जाएगा। रीजनिंग और एप्टीट्यूड के जो है मटेरियल और वीडियो दी जाएंगे। इसमें 22 टेस्ट होगा जिसमें 10 आपके फुल एंड टेस्ट होगा जिसमें 200 प्रश्न होंगे और 12 जो सेक्शन वाइज टेस्ट होगा जिसमें 50 प्रश्न दिए जाएंगे। और इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी अलग से आपको नहीं पढ़ना रहेगा और इसमें जो भी दिया जाएगा वो मटेरियल जो है सफिशिएंट रहेगा 200 मार्क्स के लिए। और जैसे 80 डेज वाइज जो है क्लास नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज आप नोट्स जो है कंप्लीट एक साथ दे दिए जाएंगे। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप, आपको डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा, इसकी फीस 3000 रुपये है। इसमें 4000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, आपको डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप इसमें ना टेस्ट सीरीज दिया जाए ना ही आपको डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा। इसकी जो फीस हो आपको 2200 रुपये। इसमें जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ना इसमें टेस्ट मिलेगा ना ही आपको डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा। चौथा जो ग्रुप हमारा टेस्ट सीरीज का है, इसकी फीस 700 रुपये। इसमें 22 टेस्ट सीरीज, 10 मार्क के फुल लेंथ टेस्ट होगा जिसमें 200 प्रश्न होंगे, 12 सेक्शन वाइज जिसमें 50 एमसीक्यू है। ओनली पेड क्विज ग्रुप जो है इसकी फीस 700 रुपये। इसमें जो मोस्ट स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 2200, 3000, 4000 वाले ग्रुप आप लिए हैं तो आपको इसको लेने की जरूरत नहीं, आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे तीन दिए गए नंबर 8564885530 या 7523864455 या 9696606608 ये 3 दिए गए नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 2 अक्टूबर 2025 को शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था, आजमगढ़, गोरखपुर, सीतापुर, लखनऊ। यह जो है आजमगढ़ के रहने वाले थे छन्नूलाल मिश्र, जिनका जो है हाल ही में निधन हुआ है और यह जो है एक शास्त्रीय गायक थे। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। पंडित छन्नूलाल को वर्ष 2010 में यूपीए सरकार ने पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया था और वहीं यूपी की अखिलेश सरकार ने जो है उनको यश भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया था। और यह जो है बनारस घराने संबंधित है। परीक्षा में यह भी पूछता है कि यह किस घराने संबंधित है, ये आपके बनारस घराने संबंधित है। इनका जन्म जो आजमगढ़ में हुआ था। 2 अक्टूबर 2025 को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। मुगल सराय में जो है इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को आप जानते हैं गांधी जी का भी जन्म हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को जो है संबोधित किया है? यह जो है उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में इन्होंने संबोधित किया है 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय 28 से 30 सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश के शहर में एमएसएमई सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास कार्यक्रम का जो है आयोजन किया है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, इसका जो आयोजन किया गया था वह लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था 28 से 30 सितंबर 2025 तक। एमएसएमई सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास कार्यक्रम का आयोजन। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा राज्य 23 से 29 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले भारत स्काउट्स और गाइड्स का 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की जो है मेजबानी करेगा? तो यह जो मेजबानी की जाएगी वह अपने उत्तर प्रदेश द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी 23 से 29 नवंबर 2025 तक। भारत स्काउट्स और गाइड के जो है 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। 10 सितंबर 2025 को लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा किसे डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्रदान की गई है? यह जो है प्रशांत कुमार जी हैं, इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की जो उपाधि प्रदान की है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है तीसरे स्थान पर रहा है? तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश का आगरा जो शहर है यह देश में जो है तीसरे स्थान पर रहा है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है।
इसमें जो पहला स्थान दिया गया है वह इंदौर को दिया गया है, दूसरा स्थान जबलपुर को, तीसरा आपका आगरा को दिया गया है और चौथा आपका सूरत है। तो तीसरा स्थान पर आपका आगरा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण बात है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में के संदर्भ में जो है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? लखनऊ ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ शहर पुरस्कार में तीसरा स्थान प्राप्त किया और ऐतिहासिक 7 स्टार कचरा मुक्त शहर रेटिंग जो है हासिल की है। प्रयागराज नगर निगम को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। गोरखपुर ने सफाई मित्र सुरक्षित शहर श्रेणी में तीसरा स्थान और 3 से 10 लाख आबादी में जो है चौथा स्थान प्राप्त किया है। आगरा को राज्य का उभरता स्वच्छ शहर घोषित किया गया और इसे राष्ट्रीय स्तर पर जो है 32वां स्थान प्राप्त हुआ। मुरादाबाद ने 3 से 10 लाख आबादी वर्ग में जो है राष्ट्रीय स्तर पर 10वां स्थान हासिल किया और 5 स्टार रेटिंग से ऊपर वाले देश के जो है 20 स्वच्छतम बड़े शहरों में जो है 6 शहर यूपी की हो गए हैं अब। तो इसके संदर्भ में जो है सभी जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। आप कोई भी पेपर देंगे, अगर यहाँ से प्रश्न पूछता है तो सारे जो फैक्ट आपके लिए उपयोगी है सबको यहाँ पे जो है ऐड कर दिया गया है। तो आप लोग जो है इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 4 से 6 जुलाई तक उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जो आयोजित किया गया था यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ने जो है इसमें शिरकत की थी। साथ में जो है आप लोग देखे भी होंगे बाद में आम की लूट भी हो जाती है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जाने के बाद। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया गया है? तो यह जो कंपार्टमेंट स्थापित किया गया है आपका मेरठ में स्थापित किया गया है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट डी ऑप्शन मेरठ में स्थापित किया गया है। 25 से 29 सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जो आयोजन है इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 में किस राज्य ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? तो इसमें भी जो है उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। यूएसए में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाड़ियों ने जो है भारत के लिए सबसे अधिक पदक जीते हैं। भारत ने कुल 560 पदकों के साथ जो तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है 55 पदक, जिसमें 45 स्वर्ण थे, 34 रजत और कांस्य पदक जो है जीता है। इसी प्रकार से केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने उत्तर प्रदेश किस जिले में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया है? इन्होंने जो उद्घाटन किया है यह आपके बदायूं में किया है। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र पीएमडीके का जो उद्घाटन है वो बदायूं में किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला जीरो नेट वेस्ट सिटी बन गया है? ये आपका लखनऊ बना है। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो नेट वेस्ट सिटी बना है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के शहर में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कौशल मेला 2025 जो है आयोजित किया गया है। यह भी आपको उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कौशल मेला 2025। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से लर्निंग बाय डूइंग LBD कार्यक्रम जो है शुरुआत की है। तो यह जो आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से जो है लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? यह जो है उद्घाटन किया गया है मेरठ में। धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी ने जो है मेरठ जिले में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का जो उद्घाटन किया है इन्होंने। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहाँ अस्मिता लीग के 2025 सीजन का जो है उद्घाटन किया है? इसका जो उद्घाटन है यह उत्तर प्रदेश के मोदी नगर उत्तर प्रदेश में जो है इन्होंने अस्मिता लीग के 2025 सीजन का जो उद्घाटन किया है मनसुख मांडविया ने। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के जिले में 500 एकड़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत जो है लगभग 700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो यह जो स्थापित हो रहा है यह आपके कानपुर में स्थापित होगा। 500 एकड़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनेगा कानपुर में, जिसकी अनुमानित कीमत है लगभग 700 करोड़ रुपए। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों के लिए नई यात्रा भत्ता योजना शुरू की है। इसके तहत प्रत्येक पात्र छात्र को
कितने रुपए प्रति वर्ष की यात्रा सहायता दी जाएगी? यह जो दी जाएगी वो आपको 6,000 रुपए प्रति वर्ष सहायता दी जाएगी। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। 19 जुलाई 2025 को स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जयंती मनाई गई है। इनका जन्म किस जिले में हुआ था? यह जो है उत्तर प्रदेश के बलिया में इनका जन्म हुआ था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है, मंगल पांडे जी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने महिला के नाम पर खरीदी गई 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क को जो है कितने प्रतिशत की छूट को जो मंजूरी दे दी है? ये जो छूट है 1% की छूट मंजूरी दे दी गई। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आपदा प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ जो है समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इसका समझौता किया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जो है आपदा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में भारत के पहले एआई ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के यूपी परिसर का जो उद्घाटन किया है? यह जो है उन्नाव में है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। यहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन किया है। बी ऑप्शन इसका सही है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का जो है परिसर यहाँ पे खोला गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं? यह जो दिया गया है यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत कई गांवों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना का जो है अनावरण किया है? यह जो है इसका भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत जो है कई गांवों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना का अनावरण किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अमृत सरोवर कार्यक्रम के तहत कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है? तो इसका जो सही आंसर है यह भी अपना उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक अमृत सरोवरों वाला जो है राज्य बनकर उभरा है, जिसने 2022 में कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद 16,630 सरोवरों का निर्माण किया और पुनरुद्धार किया, जो 5,550 के मूल लक्ष्य से जो है 3 गुना अधिक है। ये बहुत ही अच्छी बात है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेशक सुविधा और आंतरिक दक्षता बढ़ाने के लिए उद्यमी मित्रों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS पोर्टल जो है लॉन्च किया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इसे लॉन्च किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यह जो आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं वो बदल गए हैं। उनका जो नाम है वह सच प्रकाश गोयल इनका नाम है। जो वर्तमान में मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के वह सच प्रकाश गोयल जी हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस शहर में स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में जो है वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स का जो है शुभारंभ हुआ है? तो यह जो कोर्स शुरू किया गया है यह लखनऊ में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में जो है वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स का। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लगातार लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर जो है कार्य करने का रिकॉर्ड किसे पिछाड़कर अपने नाम किया है? यह जो है गोविंद बल्लभ पंत जी को पिछाड़कर जो है अपना नाम इन्होंने किया है। योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 से जो है मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली थी और तब से लगातार जो है इस पद पर काबिज हैं। और गोविंद बल्लभ पंत का कुल कार्यकाल जो है स्वतंत्रता से पूर्व सहित 8 वर्ष 127 दिन का रहा। और योगी आदित्यनाथ जी का जो है अब तक जो है 8 वर्ष 4 माह और 10 दिन का जो है प्रभावी कार्यकाल पूरा इन्होंने कर लिया और यह कार्यकाल बढ़ता ही जाएगा जब तक अगला चुनाव ना हो जाए। हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरावा अवशेष 127 साल बाद जो है भारत लौटा है। इस अवशेष को ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेप्से द्वारा जो है किस वर्ष में उत्तर प्रदेश के पिपरावा में खोजा गया था? यह जो खोजा गया था यह 1900 वो आपका 1898 में खोजा गया था। यह अवशेष आया कहाँ से? यह अवशेष आपका इंग्लैंड से आया। इसे खोजा किसने था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पेपर के लिए है। इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे ने जो खोजा था 1898 में। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? यह जो है गोमती नगर लखनऊ में है स्थित है यह जगह। यहाँ यह जो है उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट जो है स्टेशन बन गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 21 जुलाई 2025 को मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती मनाई गई थी। इनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो है यह
काशी विश्वनाथ की नगरी अर्थात वाराणसी में जो इनका जन्म हुआ है? मुंशी प्रेमचंद जी का। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी का नाम क्या है, किस नाम से जो है इनकी जीवनी लिखी गई है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने सीड पार्क स्थापित करने की जो है मंजूरी दी है? यहाँ पे जो है 5 सीड पार्क स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। बीजों के प्रसंस्करण में वृद्धि करने के लिए प्रदेश में 5 सीड पार्क जो स्थापित किया जाएगा। ये आपका पश्चिमी जोन है, तराई जोन है, मध्य जोन है, बुंदेलखंड और पूर्वी जोन में जो स्थापित किया जाएगा। पहला सीड पार्क जो लखनऊ के राजकीय कृषि प्रक्षेत्र अटारी की कुल भूमि जो है 130.63 एकड़ में बनाया जाएगा। इसकी स्थापना जो है टोटल 266.7 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत आएगी। तो टोटल जो है 5 सीड पार्क स्थापित हो रहा है उत्तर प्रदेश में। 28 से 29 जुलाई तक उत्तर प्रदेश सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता जो है कहाँ आयोजित की गई थी? यह जो आयोजित की गई थी यहाँ पे गोरखपुर में आयोजित की गई थी सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेताओं को जो है यूपी केसरी, यूपी कुमार और यूपी वीर अभिमन्यु जैसे प्रतिष्ठित किताब जो है प्रदान किया है। यूपी केसरी जो है जोंटी भाटी गौतम बुद्ध को 1.01 लाख रुपए और एक गदा मिली है। और वहीं पर जो यूपी कुमार जो है सौरभ गोरखपुर के हैं, इन्हें भी जो है 1.01 लाख रुपए और एक गदा प्रदान किया गया है। यूपी वीर अभिमन्यु जो है यह मोनू को दिया गया, जो गोंडा के हैं, इन्हें 51,000 रुपए और एक गदा मिली है। तो यह सभी डेटा जो आपको परीक्षा के लिए काफी उपयोगी रहे हैं। किस शहर में स्थित एलपीएस कार्डियोलॉजी संस्थान उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांस कैथेटर महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपण तवी की सुविधा प्रदान करने वाला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है? तो यह जो बना है ये आपका कानपुर वाला बना है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांस कैथेटर महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपण जो सुविधा शुरू की गई वो आपके कानपुर में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश के उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है? यह जो स्वीकृति मिली है ये हमारे मित्र देश जापान से मिली है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए जो है स्वीकृति दी है जापान ने। 28 जुलाई 2025 को काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बीच पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो इसका जो शुभारंभ किया गया है वह योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है। और यह कार्यक्रम काशी तमिल संगमम पहल के तहत जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसका शुभारंभ जो है योगी आदित्यनाथ योगी ने किया है। इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया था वह ग्रेटर नोएडा में किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने किस देश में उच्च शिक्षा के लिए भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी। यूके में जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह छात्रवृत्ति योजना लाई है उत्तर प्रदेश सरकार और इस योजना का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना। इसका ऑप्शन डी सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण 1B को मंजूरी दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर आपका है वह है 5,801 करोड़ रुपए जो है यह योजना को जो है इसकी जो अनुमानित लागत है वह 5,801 करोड़ रुपए है और यह मेट्रो परियोजना जो है लखनऊ में स्थापित की जाएगी। और इस परियोजना कॉरिडोर का जो लेंथ होगा वह 11 किलोमीटर होगा। 11.16 किलोमीटर जो है मेट्रो लाइन विस्तार की जाएगी। अभी जो मेट्रो चलती है वो मुंशीपुलिया से ट्रांसपोर्ट नगर तक चलती है और इसका जो विस्तार किया जाएगा वह अमीनाबाद पुराना जो लखनऊ है उस तरफ जो है मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। और इसके लिए जो बजट जारी किया गया है, बजट जो लागत है वह 5,801 करोड़ रुपए है। इसका ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों का नाम परिवर्तन किया है? तो इसका सही आंसर 5 है। 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों के जो है नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने बदल दिए हैं।
और इनका जो नाम है वह कुछ दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के जो नाम परिवर्तित किए गए हैं और इनके जो नाम रखे गए हैं परिवर्तित करके, और भारत की महान विभूतियों के नामों के तहत जो है रखा गया है इन्हें। जैसे पहला जो है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़, इसका नाम जो है वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे रखा गया है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती, इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम के नाम पर किया गया है। और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा, यह जो है माँ पटेश्वरी के नाम पर किया गया है। और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी, इसका जो नाम है वह रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। और जो 5वां कॉलेज है वो आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर, इसे जो है सम्राट अशोक के नाम पर रखा गया है। ये जो 5 है इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनके नाम परिवर्तित किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है 10 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किस जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का लोकार्पण किया? तो यह जो स्मारक है इसका लोकार्पण बहराइच जिले में किया गया है। इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश गेहूं, दूध, चीनी उत्पादन में देश में किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। इसका ऑप्शन ए सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस आईपीएस ऑफिसर को वीरता के लिए तीसरी बार राष्ट्रपति पदक के लिए जो है सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति पदक से? तो यह है अजय कुमार साहनी। अजय कुमार साहनी को जो है तीसरी बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है वीरता के लिए। इनको जो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है। इन्हें जो है यह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और इन्हें जो है तीसरी बार राष्ट्रपति पदक प्रदान किया गया है वीरता के लिए। अगला जो प्रश्न है वह हाल ही में जारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो जो वृद्धि दर्ज की गई है वह 8.9 की गई है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। उससे जुड़े जो डिटेल है उसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में तेज वृद्धि हो रही है। राज्य की जीएसडीपी 5.5% से आगे निकलते हुए अब जो है 8.9% हो गई है। इस उछाल के साथ जो है उत्तर प्रदेश देश में दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य बन गया है। पहले स्थान पर जो है वह तमिलनाडु है और इसकी जो जीएसडीपी वृद्धि दर है वह 11.19 है, 11.19% है। छोटे राज्यों में अरुणाचल और मेघालय की जीएसडीपी जो है वह 9.66% जो है दर्ज की गई है। और यह रिपोर्ट जारी किया गया है भारत सरकार की सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो है रिपोर्ट जारी किया गया है अगस्त 2025 में। अगर आप 72वीं बीपीएससी पीटी 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। कंप्लीट कोर्स विदाउट क्लियरेंस वाला जो ग्रुप है वो मात्र 3000 रुपए का है। अगर आपने ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको कहीं से भी और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। अगर आपने ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको कुछ और भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट यह सिलेक्शन मटेरियल वगैरह सब इसी में दिया जाएगा। अगर आप डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप नहीं लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो फीस है वो मात्र 2000 रुपए है। इसमें सब कुछ आपको 3000 वाला प्रोवाइड किया जाएगा, सिर्फ डाउट क्लियरेंस जो है नहीं दिया जाएगा। ओनली कंप्लीट स्टडी मटेरियल वाला कोर्स लेना चाहते हैं तो यह जो है इसके लिए जो फीस है 1300 रुपए है। ओनली बिहार स्पेशल मटेरियल लेना चाहते हैं तो इसके लिए फीस 700 रुपए है। ओनली टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए फीस 700 रुपए है। और ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है वो मात्र 700 रुपए है। और इसमें लगभग आपको 4000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है कराए जाएंगे क्विज में। इनमें से कोई भी आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किस, यहाँ पे राज्य नहीं होना चाहिए, जिले में स्थित फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली राज्य की पहली प्रयोगशाला बन गई है? तो जो आईएसओ प्रमाणित जो प्रमाणन प्राप्त की है प्रयोगशाला फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, यह जो है कन्नौज जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक स्थापित किया जाएगा? तो यह स्मारक आगरा में स्थापित किया जाएगा। और आगरा में कोठी मीना बाजार है, यहीं पर जो है स्मारक स्थापित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि जो है 1666 में औरंगजेब ने यहीं इसी जो है कोठी में जो है शिवाजी महाराज को नजरबंद किया था।
इसी वजह से जो है उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार जो है मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पे स्मारक बनाएगा आगरा में। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम के अधिकारियों को मलेशिया में आयोजित आसियान गवर्नर्स एंड मेयर्स फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए नॉलेज सिटी के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो यह जो आमंत्रित किया गया है वह लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। नॉलेज सिटी के रूप में जो है आमंत्रित किया गया है इस नगर निगम को। इसका ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला को 2 साल बाद नए रूप और अत्याधुनिक तकनीक के साथ जो है दर्शकों के लिए फिर से खोल दिया गया है? तो यह इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो स्थित है वह लखनऊ में स्थित है और इसे जो है अत्याधुनिक बनाया गया है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगस्त 2025 में गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से क्या कर दिया है? ऋषिपुरम, आदित्यपुरम, परशुरामपुरी या शिवपुर? तो इसका सही आंसर है, उसका आधिकारिक नाम बदलकर जो है परशुरामपुरी कर दिया गया है और इसको मंजूरी दी है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला जो प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले के टोरेंट गैस और टोरेंट पावर द्वारा स्थापित राज्य के पहले और देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह जो प्लांट स्थापित किया गया है हरित हाइड्रोजन संयंत्र, यह जो है गोरखपुर में स्थापित किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली शहरी रोपवे परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो इस रोपवे परियोजना का जो निर्माण किया जा रहा है वह वाराणसी में किया जा रहा है, वाराणसी में। और उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार जो शुरू की गई थी वह मिर्जापुर में शुरू की गई थी, मिर्जापुर में। यह उत्तर प्रदेश की पहली कार सेवा थी। और उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है यह देश की पहली शहरी रोपवे परियोजना है जो वाराणसी में स्थापित की जा रही है। 1 सितंबर 2025 से किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक के लिए जो है यह कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सड़क दुर्घटना 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गड्ढों से मौतें किस राज्य में दर्ज की गई? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा सड़क गड्ढों से जो है मौतें दर्ज की गई हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। और बात करें देश की, तो देश में जो सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है इस रिपोर्ट के अनुसार, सड़क दुर्घटना 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में जो है 2023 में जो सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है वह 4.2 की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। सबसे अधिक जो दुर्घटना दर्ज की गई है वह तमिलनाडु में जो है सबसे अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं। और दूसरे स्थान पर जो है मध्य प्रदेश है, एमपी मध्य प्रदेश है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं सड़क दुर्घटनाओं में वह अपने उत्तर प्रदेश में हुई हैं। सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में जो मौत हुई है वह उत्तर प्रदेश में हुई है। दूसरे स्थान पर जो है तमिलनाडु है। आप लोग ये चीज ध्यान दीजिएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र को जो है राष्ट्र को समर्पित किया है? तो आपको बताना है यह जो है प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह प्लांट जो है वह नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया गया है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला जो प्रश्न है वह सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने राज्य के 28 जिलों में जो है शुरू किया है? तो सड़क सुरक्षा मित्र जो है यह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कार्यक्रम है और इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने
28 जिलों में इसे शुरू किया है और इसका जो उद्देश्य है वह युवाओं को सड़क सुरक्षा से जोड़ना है ताकि जो है दुर्घटनाओं में कमी आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हुई हैं और उनमें सबसे ज़्यादा जो मौत हुई है वह युवाओं की हुई है। लगभग 66% जो है यह इसमें युवाओं की जो है मौत हुई है। सड़क दुर्घटनाएं जितनी हुई हैं उनमें 66% जो है वह युवा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित किस शिक्षिका का चयन वर्ष 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया। शिक्षक और शिक्षिका, यहाँ पे जो है शिक्षक हो जाएगा, का चयन जो है वर्ष 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। तो उत्तर प्रदेश से 2 लोगों को चुना गया है। एक है मधुरिमा तिवारी जो मिर्जापुर की हैं और दूसरे हैं रामलाल सिंह यादव जो भदोही से हैं। इन दोनों को जो है दोनों लोगों को 2025 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बात करें देश की, तो जो अब की बार सम्मानित किया जाएगा 45 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा जो माध्यमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनसे जो है 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। 45 और जो 2023 से जो है घोषणा की गई थी कि जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2 कैटेगरियों में दिया जाएगा। एक तो जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो टीचर हैं उनको, और दूसरे जो हैं जो पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय हैं, उनसे जो है उनसे भी टीचर लिए जाएंगे सम्मानित करने के लिए। तो अब की बार जो है कुल 21 लोगों को जो है वह उच्च शिक्षकों संस्थानों में जो शिक्षक हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, वो 21 लोग हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। अगर कुल पूछा जा रहा है कि कितने लोगों को दिया जाए तब तो 66 हो जाएगा, 66। लेकिन अगर प्राथमिक है और माध्यमिक से लिया पूछा जा रहा है तो उनका जो नंबर है वो 45 है। उत्तर प्रदेश से पूछा जा रहा है तो उत्तर प्रदेश से 2 शिक्षकों को लिया गया है और जो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह से लिया गया है, जो उच्चतर वाले हैं, विश्वविद्यालय जो हैं, उनसे 21 लोगों को लिया गया है, 21 शिक्षकों को। इसका ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। और इसकी जो शुरुआत की गई है वह 21 अगस्त को जो है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की गई है सवेरा योजना की। ग्यारह अगस्त 2025 से किस शहर में स्थित काशी विश्वनाथ धाम को आधिकारिक तौर पर प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यह आप सभी को पता है, काशी विश्वनाथ धाम जो है यह वाराणसी में स्थित है और इसे 11 अगस्त 2025 से प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र जो है घोषित कर दिया गया है। इक्कीस से 23 अगस्त 2025 तक डल झील में, जो श्रीनगर में स्थित है, आयोजित प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश ने कितने पदक जीते? तो उत्तर प्रदेश ने जो है 2 स्वर्ण और 1 ब्रॉन्ज जो है जीता है। टोटल जो है 3 पदक जीते हैं उत्तर प्रदेश ने। और बात करें इस आयोजन की, तो प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जो टेबल में जो टॉप का राज्य रहा वह मध्य प्रदेश रहा और मध्य प्रदेश ने कुल 18 पदक जीते, जिसमें आपका 10 स्वर्ण था और 3 सिल्वर था, 5 ब्रॉन्ज था। दूसरे स्थान पर उड़ीसा था। उड़ीसा जो है दूसरे स्थान पर कुल 10 पदक जीते थे और उत्तर प्रदेश ने 3 पदक, 2 स्वर्ण, 1 ब्रॉन्ज। हाल ही में नोएडा की पहली, गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला जिलाधिकारी यानी डीएम कौन बनी है? गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला डीएम कौन बनी है? तो यह जो बनी है मेधा रूपम। मेधा रूपम जो है वह नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी बनी है। इसका ऑप्शन सी सही है। तीस अगस्त को 17वां बायो पैच इंडिया 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है नोएडा में किया जाएगा। 30 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में देश के प्रथम टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण कारखाने का उद्घाटन किया है?
यह भी जो है नोएडा में ही किया गया है। यह देश का जो है पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण कारखाना है। इसका ऑप्शन ए सही है। पहली बार भारत की मेजबानी में 13 से 24 नवंबर 2025 तक विश्व मुक्केबाजी कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह भी जो है नोएडा में ही किया जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला जो प्रश्न है वह है किस शहर में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सम्मान में एक सड़क का निर्माण किया जाएगा? तो यह जो सड़क बनाई जाएगी वह लखनऊ में बनाई जाएगी। जो इनका पैतृक आवास है लखनऊ में त्रिवेणी नगर, वहीं पर जो है इनके घर तक सड़क बनाई जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी है। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।